तत्पश्चात नृसिंहानंद स्वामी ने पूछा, भगवान संबंधी निश्चय में जिसकी किसी भी प्रकार की त्रुटि रहती है तो उसके कैसे संकल्प होते हैं? तब श्रीजी महाराज बोले कि जिसके निश्चय में कोई कसर रह जाती है उसे भगवान में जब कुछ सामर्थ्य नहीं दिख पड़ती तब अंतःकरण निस्तेज हो जाता है। यदि उसके हृदय में अनुचित संकल्प होते तो और वे टालने पर भी नहीं टलते हों तब भगवान को ही दोषी ठहराने लगता है कि मैं इतने दिनों से सत्संग करके मर गया तो भी भगवान मेरे बुरे संकल्पों को टालते नहीं है। इस प्रकार वह भगवान पर दोष मढ़ता है और जिन पदार्थों में उसका लगाव रहता है उनसे मन के किसी भी तरह से पीछे न हटने पर वैसा का वैसा दोष भगवान पर भी लगाता है कि मुझ में जैसे कामादिक दोष हैं वैसे ही वे भगवान में भी हैं। परंतु भगवान तो महान कहलाते हैं जिसके अंतःकरण में इस प्रकार के संकल्प होते हों, उसके निश्चय में कसर रह गई है ऐसा समझना चाहिए और यह मानना चाहिए कि उसका निश्चय परिपक्व नहीं है। इसके पश्चात परम चैतन्यानंद स्वामी ने पूछा, है महाराज, जिसे भगवान का परिपक्व निश्चय होता है उसके संकल्प किस प्रकार के होते हैं? तब श्रीजी महाराज बोले कि जिसका निश्चय परिपक्व होता है उसके मन में तो ऐसी भावना नहीं रहती है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है और जहाँ प्रत्यक्ष भगवान रहे हैं वही परमधाम है तथा ये सभी संत नारद संकादिक जैसे हैं और समस्त सत्संगी उद्धव, अक्रूर, विदुर, सुदामा और वृंदावन के ग्वालों के सदृश हैं तथा जो हरिभक्त स्त्रियां हैं वे तो गोपियां द्रौपदी, कुंती, सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी और पार्वती जैसी हैं। अब मेरे लिए कोई भी कर्म करने के लिए नहीं रह गया है और मैं गोलोक बैकुंठ ब्रह्मपुर को प्राप्त हो चुका हूँ। जिसके ऐसे संकल्प होते हों और हृदय में अति आनंद समाया रहता हो उसके निश्चय को परिपक्व समझना चाहिए। ऐसा कहकर श्रीजी महाराज इस प्रकार बोले। भगवान के स्वरूप को तत्वतः जान लेने के पश्चात उसे समझने के लिए कुछ नहीं रह जाता। उस तत्व द्वारा भगवान के स्वरूप को समझने की रीति बताते हैं, उसे सुनिए। उसे सुनकर परमेश्वर के स्वरूप का अडिग निश्चय हो जाता है। सर्वप्रथम तो उसे भगवान की महत्ता जाननी चाहिए। जैसे कोई बड़ा राजा हो और उसकी दास दासियों तक के भी 7 मंजिल वाली हवेलियां निवास करने के लिए हों और बाग बगीचों, रथों और घोड़ों तथा स्वर्ण आभूषणों आदि सामग्रियों से युक्त उनके घर देवलोक सदृश दिखाई पड़ते हों, तब भी उस राजा के राजभवन और उसमें विद्यमान सामग्रियां तो अत्यंत शोभायमान प्रतीत होंगी। वैसे ही श्री पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मादिक के लोकों तथा उनके वैभव का तो पार भी नहीं पाया जा सकता। तो उन विराट पुरुष के जिनके नाभि कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, वैभव का पार कैसे पाया जा सकता है? ऐसे अनंत कोटि विराट पुरुषों के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान के अक्षरधाम में इस प्रकार के अनंत कोटि ब्रह्मांड अणु के समान एक एक रोम में उड़ते फिरते हैं। उन भगवान का ऐसा धाम है जिसमें स्वयं पुरुषोत्तम भगवान दिव्य रूप में सदा विराजमान रहते हैं। उस धाम में अपार दिव्य सामग्रियां हैं। तब उन भगवान का ऐसा धाम है जिसमें स्वयं पुरुषोत्तम भगवान दिव्य रूप में सदा विराजमान रहते हैं। उस धाम में अपार दिव्य सामग्रियां हैं। तब उन भगवान की महत्ता का पार कैसे पाया जा सकता है? इस प्रकार भगवान की महत्ता को समझना चाहिए। और जो जिससे बड़ा होता है वह उससे सूक्ष्म होता है और वह उसका कारण भी होता है। जिस प्रकार पृथ्वी से जल बड़ा है और उसका कारण भी है और उससे सूक्ष्म भी है तथा जल से तेज बड़ा है और तेज से वायु बड़ा है तथा वायु से आकाश बड़ा है, वैसे ही अहंकार, महत्त्व, प्रधान पुरुष, प्रकृति पुरुष तथा अक्षर ये सभी एक दूसरे से बड़े हैं, एक दूसरे से सूक्ष्म और कारण है तथा ये सभी मूर्तिमान हैं। परंतु भगवान का अक्षरधाम तो बहुत बड़ा है और उनके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड अणु के समान उड़ती ही फिरते हैं। जैसे किसी बड़े हाथी के शरीर पर चींटी चली जाती हो तो भी उसका कोई महत्व नहीं रहता, वैसे ही उस अक्षर की महत्ता के आगे
अन्य किसी को कोई भी महत्व नहीं प्राप्त होता। जैसे मच्छरों के बीच चींटियां बड़ी दिखाई पड़ती हैं, चींटियों के बीच बिच्छू बड़ा दिखता है और बिच्छुओं के मध्य सर्प बड़ा दिखाई पड़ता है। सर्प के बीच चील बड़ी दिखती है और चील के बीच भैंसे बड़े दिखाई पड़ते हैं। भैंसों के बीच हाथी और हाथियों के बीच गिरनार जैसा पर्वत और गिरनार के मध्य मेरु पर्वत बड़ा दिखाई पड़ता है। उस मेरु पर्वत के बीच लोकालोक पर्वत और उससे पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। पृथ्वी का कारण जो जल है वह उससे बड़ा और सूक्ष्म भी है। इसी प्रकार जल का कारण तेज, उसका कारण वायु, उसका कारण आकाश, उसका कारण अहंकार, उसका कारण महतत्व, उसका कारण प्रधान एवं पुरुष, उनका कारण मूल प्रकृति तथा ब्रह्म है। इन सब का कारण अक्षर ब्रह्म है तथा अक्षर तो पुरुषोत्तम भगवान का धाम है। उस अक्षर की संकुचन एवं विकास की स्थिति नहीं रहती और उसका एक ही रूप सदैव बना रहता है। वह अक्षर मूर्तिमान है परंतु बहुत बड़ा है। इस कारण अक्षर का रूप किसी को भी दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे 24 तत्वों का कार्य ब्रह्मांड पुरुषावतार कहलाता है और वे विराट पुरुष कर चरनादि से युक्त हैं, परंतु उनकी मूर्ति अतिशय विशाल है, इस कारण वह दिखाई नहीं पड़ती। उन विराट पुरुष की नाभि से उत्पन्न कमल के नाल में ब्रह्मा 100 वर्ष तक चले परंतु उसका अंत नहीं हुआ। जब कलम का अंत नहीं हुआ तब विराट पुरुष का पार कैसे पाया जा सकता है। इसलिए उस विराट का रूप दिखाई नहीं पड़ता। वैसे ही अक्षरधाम भी मूर्तिमान है परंतु वह किसी को नहीं दिख पड़ता, क्योंकि ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड एक एक रोम में उड़ते ही फिरते हैं। इतने बड़े हैं वे। उस अक्षरधाम में पुरुषोत्तम भगवान स्वयं सदैव विराजमान रहते हैं तथा अपनी अंतर्यामी शक्ति द्वारा अक्षरधाम अनंत कोटि ब्रह्मांडों तथा उनके ईश्वरों में अन्वयभाव से रहे हैं और उस अक्षरधाम में अपने साधर्म्य भाव को प्राप्त अनंत कोटि मुक्त इन भगवान की सेवा में रहते हैं। उन भगवान के सेवकों के एक एक रोम में कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाश रहता है। अतएव जिनके सेवक ऐसे हैं तो उनके स्वामी पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अक्षर में प्रवेश करके अक्षर रूप हो जाते हैं। बाद में प्रधान पुरुष रूप होते हैं। उसके बाद वे प्रधान में से उत्पन्न 24 तत्वों में प्रवेश करके उनका स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद वे उन तत्वों द्वारा उत्पन्न विराट पुरुष में प्रवेश करके उनका स्वरूप धारण करते हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शिव में प्रवेश करके उनका रूप ग्रहण करते हैं। इस प्रकार अति समर्थ, अति प्रकाशयुक्त तथा अत्यंत महान ये भगवान अपने ऐसे ऐश्वर्य और तेज को स्वयं में समाविष्ट करके जीव के कल्याण के लिए मनुष्याकार हो जाते हैं और तब ऐसा रूप धारण करते हैं ताकि मनुष्य उनके दर्शन, सेवा अर्चना आदि करने में समर्थ हो सके। जैसे चींटी के पैर में बारीक कांटा लग गया हो और उसे यदि बर्छी और नहनी द्वारा निकाला जाए तो नहीं निकलेगा, किंतु बहुत बारीक लोहे के उपकरण से निकल जाएगा। वैसे ही भगवान भी अपनी महत्ता को स्वयं में छिपाकर अतिशय अल्प रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि अपने प्रकाश तथा ज्वाला को छिपाकर मनुष्य सदृश हो जाती है, उसी तरह भगवान भी अपनी सामर्थ्य को छिपाकर जीव के कल्याण के लिए मनुष्योचित व्यवहार करते हैं। जो मूर्ख होता है वह तो यही समझता है कि भगवान कुछ भी सामर्थ्य प्रकट क्यों नहीं करते, परंतु भगवान तो केवल जीव के कल्याण के लिए अपनी सामर्थ्य को छिपाकर व्यवहार करते हैं। यदि भगवान अपनी महत्ता को प्रकट करे तो ब्रह्मांड भी दिखाई नहीं पड़ सकता, तब जीव की क्या गणना। जिसके हृदय में ऐसी महिमा सहित भगवान का निश्चय सुदृढ़ हो गया हो, उसे काल, कर्म, माया आदि किसी भी प्रकार का बंधन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए जो जीव इस प्रकार तत्वतः भगवान को समझ जाता है, उसे कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रह जाता। इसके पश्चात नित्यानंद स्वामी ने पूछा, क्या भगवान ऐसे अनुक्रम द्वारा या अनुक्रम के बिना ही मनुष्याकृति धारण करते हैं? तब श्री जी महाराज बोले कि अनुक्रम का कोई मेल नहीं है। इस प्रसंग में यह दृष्टांत है
कि जैसे कोई पुरुष तालाब में डुबकी मारकर चाहे तो वहीं या किनारे पर अथवा आसपास निकल सकता है, वैसे ही पुरुषोत्तम भगवान अक्षर रूप धाम में डुबकी लगाकर चाहें तो वहीं से सीधे मनुष्याकृति ग्रहण कर लेते हैं या स्वेच्छानुसार इस प्रकार के अनुक्रम द्वारा मनुष्याकार हो जाते हैं। इस प्रकार वार्ता करने के बाद श्रीजी महाराज पुनः बोले, जिसे अत्यंत दृढ़ निश्चय हो जाता है उसका संक्षेप में लक्षण बताता हूँ, उसे सुनिए। जिसे परिपक्व निश्चय हो गया हो और जो स्वयं अत्यंत त्यागी हो तो भी उससे चाहे जितनी प्रवृत्ति मार्ग की क्रिया कराई जाए वह उसे करता है, किंतु उससे पीछे नहीं हटता और खींच कर नहीं, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक यह कार्य करता है। तथा अन्य लक्षण यह है कि अपना चाहे जैसा स्वभाव हो और वह कोटि उपाय करने पर भी टल जाए, ऐसा न हो। तथा यदि वह उस स्वभाव को छोड़ देने के लिए परमेश्वर का आग्रह देखे तो उस स्वभाव का तत्काल परित्याग कर डालता है। तीसरा लक्षण यह है कि कोई जीव ऐसा होता है कि स्वयं में कोई अवगुण होने पर भी परमेश्वर के कथा कीर्तन तथा भगवान के संत के बिना घड़ी भर भी नहीं रह पाता और अपना अवगुण समझकर संत का अधिक से अधिक गुण ग्रहण करता है तथा भगवान की कथा कीर्तन और उनके संत की महिमा को अधिकाधिक समझता है। जिसका ऐसा आचरण रहता हो उसका निश्चय परिपक्व समझना चाहिए। ऐसे निश्चय वाला यदि प्रारब्धवश कभी अपने आचरण से च्युत हो जाता है तो भी उसका अकल्याण नहीं होता। यदि ऐसा निश्चय न रहे तो चाहे कैसा भी त्यागी हो तो भी उसका कल्याण नहीं होता। इति वचनामृतम 63।